नमस्ते। प्यासे कौवे की कहानी हम सब ने बचपन से सुनी है ना? पर कभी सोचा है कि ये सिर्फ बच्चों की कहानी से कहीं ज्यादा है? आज हम इसी जानी पहचानी कहानी की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि मुश्किल समय में अपनी अक्ल और सब्र का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसका ये कितना बड़ा सबक है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जानलेवा जरूरत से, प्यास। जरा सोचिए, एक कौवा है, प्यास से उसका बुरा हाल है और वो पानी की एक बूंद के लिए यहाँ वहाँ भटक रहा है। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, ये उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। और यहीं से सारी बात शुरू होती है। तो चलिए पहले हिस्से पर आते हैं। एक कौवा प्यासा था। यहाँ हम सिर्फ उसकी प्यास को नहीं, बल्कि ये समझेंगे कि वो जिस मुश्किल में था वो असल में कितनी गहरी थी। और तभी उसे एक उम्मीद की किरण नजर आती है, एक घड़ा। पर कहानी इतनी सीधी नहीं है। घड़े में पानी तो है, लेकिन इतना नीचे कि कौवे की चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती। ये बिल्कुल हमारी जिंदगी की उन मुश्किलों जैसा है नहीं, जहां मंजिल एकदम आंखों के सामने होती है पर उस तक पहुंचने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब लक्ष्य सामने दिखे पर उसे पाना लगभग नामुमकिन लगे, तो क्या किया जाए? क्या हार मान लेना ही अकेला ऑप्शन है, या कोई और रास्ता भी हो सकता है? अब आते हैं कहानी के सबसे सबसे दिलचस्प हिस्से पर, अकल का ये कमाल। अब हम ये देखेंगे कि कौवे ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आखिर उसने किया क्या? देखिए, ये कोई जादू नहीं था, ये एक प्रॉपर सोची समझी प्लानिंग थी। कौवे ने इसे 4 सिंपल स्टेप्स में किया। स्टेप 1, उसने आसपास पड़े कंकड़ उठाए और एक एक करके घड़े में डालने शुरू किए। स्टेप 2, जैसे जैसे कंकड़ नीचे बैठते गए पानी का लेवल ऊपर आता गया। स्टेप 3, जब पानी उसकी पहुंच में आ गया तो उसने अपनी चोंच नीचे की। और फाइनली स्टेप 4, उसने जी भरकर पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। मतलब छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स किसी भी बड़े से बड़ी मुश्किल को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? सिर्फ उसकी प्यास नहीं बुझी, उससे मिली एक जीत की गहरी संतुष्टि, एक खुशी। कविता में भी लिखा है ना कि वो खुशी से गाता हुआ उड़ गया। ये उसकी कामयाबी का सिंबल है। इससे पता चलता है कि सब्र और समझदारी से मिला फल हमेशा मीठा होता है। और ये लाइन तो पूरी कहानी का सार है, समझ लीजिए। ये कहानी सिर्फ प्यास बुझाने की नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दिमाग का सही इस्तेमाल करके नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। ये असल में सोच की ताकत की जीत है। और अब चलते हैं कहानी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से की तरफ, जीवन की बड़ी सीख। आइए ये देखते हैं कि ये छोटी सी कहानी हमें जिंदगी के कौन से बड़े सबक सिखाती है जो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। तो इस कहानी से हमें मिलता क्या है? पहली चीज, धैर्य, मतलब पेशेंस। सब्र रखने से बड़ी मुश्किल का हल भी निकल आता है। दूसरी सीख, जब सफलता मिलती है तो मन की सारी निराशा और थकान दूर हो जाती है, एक नई उम्मीद जगती है। और सबसे जरूरी बात, सोच समझकर उठाया गया एक एक छोटा कदम भी हमें कामयाबी और खुशी की तरफ ले जाता है। तो हम जो बार बार बुद्धि या अकल की बात कर रहे हैं, वो आखिर है क्या? इस कहानी के हिसाब से बुद्धि का मतलब सिर्फ चालाक होना नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपने धैर्य, इन सब को मिलाकर सही समय पर इस्तेमाल करना ही बुद्धि है। कौवे ने बिल्कुल यही तो किया। उसने अपने आसपास देखा, कंकड़ों की मौजूदगी को समझा और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। और अंत में कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज, ये सीख हमें बताती है कि बुद्धि एक ऐसी ताकत है जो हर कमी को, हर खालीपन को पूरा कर सकती है। चाहे हमारे पास रिसोर्सेज की कमी हो या मन में उम्मीद की कमी हो, सही सोच हर खाली जगह को भर सकती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल सोचने के लिए है, हमारी जिंदगी में वो कौन सा घड़ा है, वो कौन सी चुनौती है जिसे हम अपनी बुद्धि और अपने धैर्य के कंकड़ों से भर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।